विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चपत राय को शपथ लगाने के लिए उस ट्रस्ट में शामिल किया गया। ये जवाब योगी जी मोदी जी दें, जिस मुलायम सिंह सरकार को भाजपा आरएसएस बदनाम कर रही है। उस समय अधिकारी रहे उस सरकार में नृपेंद्र मिश्रा। अरे भाई, आप अगर हिंदुओं के इतने हितैषी थे तो आप नौकरी से रिजाइन कर देते। आपने हिंदुओं पर, कार सेवकों पर गोलियां क्यों चलवाई? और जिस व्यक्ति नृपेंद्र मिश्रा के हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हैं, कार सेवकों के खून से रंगे हैं, उसको मंदिर में संचालन कमेटी में आपने क्यों रखा? चंपत राय को क्लीन चिट मिल गया। यार क्लीन चिट दे दो, आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो, तो फिर एसआईटी का ड्रामा क्यों कर रहे? अरे भाई बताओ ना। आपको देखिए क्या है, गाल वाली जीत गया, माल वाली हार गया। देश के सैकड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था का जो सवाल था, जो सिंधी समाज के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष 200 शिलाएं, अब समझो 1-1 किलो का चांदी का ईंट दिया था। किसी ने हार दी थी, किसी ने कागभूषणी दी थी, और तमाम छोटे बड़े सभी हिंदू, आप प्रतिदिन जो श्रद्धालु आते हैं, अगर कम से कम 50 से 100 रुपया तो प्रभु श्री राम, जो हम सब सनातनियों के आराध्य हैं, उनके चरणों में जरूर समर्पित करते हैं, तो पैसा कितना हुआ? भक्तों की संख्या बढ़ती गई, बेतहाशा रिकॉर्ड तोड़ता गया, लेकिन चढ़ापे में बेतहाशा कमी आई, तो ये पैसा आसमान खा गया, जमीन लील गया कि हवा में गायब हो गया। भाई क्लीन चिट से खुश नहीं है यार। 105 से अधिक 10 सालों में एसआईटी का गठन हुआ, एक भी एसआईटी का रिपोर्ट आप हमको बता दो। एसआईटी क्यों बनता है? जो सत्ताधारी दल, जिनके जानकार, जिनके करीबी पुलिस अधिकारी होते हैं, एसआईटी में रख के लीपापोती किया जाता है। लीपापोती करने के लिए आप अगर इतने ही संवेदनशील होते, इतने ही निष्पक्ष होते, तो आप सबसे पहले एफआईआर कराते। ये घटना काफी दिनों से चल रही थी। मतलब बिना सबूत का, बिना तथ्य का किसी भी इंसान पर एफआईआर दर्ज करवा। अरे तथ्य तुमको क्या देगा? अरे भाई, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराई। तुम जैसे दलालों के आगे तथ्य क्या काम करेगा? 5 फरवरी 2020 को एक निजी ऑडिट कंपनी ने जो तथ्य सामने रखे, तो क्या वो तथ्य काफी नहीं थे? आज 2026 हो रहा है, 6 साल तक आप क्या कर रहे थे? झुंझुना सबूत है जो अरे यार सबूत करवाया या चोरी किया, अगर उसमें पारदर्शिता, अरे यार सुन तो लो यार, सबूत रहने दिए तब ना। जब तुमने अगर 200 ईंटों के अगर रसीद दिए होते तब ना सबूत होता। हीरे जवाहरातों से जरे हुए जो हार थे, कागभूषणी के अगर रसीद दिए होते तब ना। ये तो संजोग से सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों ने मोबाइल से फोटो खींच रखी थी कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चपत राय के साथ में फोटो थी कि कागभूषणी, वो 200 झूलेलाल जो सिंधी समाज के आराध्य प्रभु, उस पर उकेरे हुए जो प्रतिमाएं थी, 1-1 किलो का ईंट दिया गया था। सबूत दे दीजिए, सबूत दे दीजिए। क्या क्या सबूत है तुमको? तुम लोग तो निर्लज हो, बेशरम हो, तुम सत्ता की दलाली में इतने गिरे हुए हो, वो सबूत तुम्हें न। अच्छा, राम नाम रटना पराया माल अपना, वहां तुम्हारा रिश्तेदार गया है चपत राय। अरे भाई बताओ ना, जिस निर्मोही अखाड़े के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, तो योगी मोदी जी ने निर्मोही अखाड़े को क्यों दरकिनार किया? राम मंदिर के संग्राम में आप समझो, हकलाओ मत है, हकले चुप, हकला रहे हो, कितनी दवाली खाते हो यार? तुम तो ऐसे बेचैन हो जैसे कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो। तो सुप्रीम कोर्ट। अरे यार फिर वही बात। क्या फिर वही बात? बदनाम करना पहली बात आप बंद कीजिए। आप लोग शर्म है? अरे शर्म है तुम्हें? राम विरोधी। अरे भाई या धर्म विरोधी? तुम्हारे कहने से हम राम विरोधी हो गए? बिल्कुल आप है। तुम लोग दलाल हो, तुम लोग इस भाजपा के भरवे हो, इसीलिए तुम भाजपाई लुख्खे हो। तुम इसलिए राम मंदिर में लूट मचा रहे हो, मुंह में राम बगल में छुरी। 5 फरवरी 2020 को जो ऑडिट रिपोर्ट आई थी,
उसमें जो खामियां थी, डेटा में हेरफेर था, रुपयों के लेन देन में हेरफेर था, ये जानबूझकर आनन फानन में बगैर एफआईआर दर्ज कर एसआईटी का गठन कर तमाम सबूत और साक्ष्य को मिटाने के लिए जिस तरीके का कुत्सित प्रयास हुआ, हम कहते हैं देश के सनातनी हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर में किसी भी राजनीतिक दल या ऐसी संगठन जिसका देश में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, खाता न बोही, आरएसएस जो कोही वे सोही, आरएसएस का पहले रजिस्ट्रेशन कराओ। आरएसएस की भूमिका 1924 से लेकर 2026 तक संदिग्ध रही है। 1924 में जिस संस्था का निर्माण ही हेडगेवार ने अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी के लिए किया, जिस संस्था का काम देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ गवाही देना था, जिस संस्था का काम क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करना था, जो संस्था अपने कार्यालय पर 2002-3 तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, जो बाबा साहब अंबेडकर का विरोध करता था, जो भारत के संविधान को नहीं मानता था, ऐसी संस्था देश के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता। आप राम भक्त चंपत राय पर सवाल खड़ा किए, यार फिर अब देशभक्त आरएसएस मोहन भागवत। यार सुन लो यार, तो इसका मतलब तुम रामायण नहीं जानते हो। माँ सीता को अगर रावण ये भगवा पहन के नहीं जाता, अपने राशि पोशाक में जाता, तो क्या माँ सीता को दिग्भ्रमित कर पाता? क्या उनका अपहरण हो पाता? आज कलयुग में माँ सीता का संदेश हिंदुओं को साफ और स्पष्ट दिखाई दिया। चंपत राय रावण है, क्या है? क्या है उसको मानोगे? भक्त है वो। अरे भाई, राम भक्ति के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर मंदिर में लूट करने वाला, डकैती डालने वाला राम भक्त होगा क्या? अगर वो राम भक्त होता, सबकी संपत्ति पॉलीग्राफ टेस्ट करा के देख लो, उसका मास्टरमाइंड कौन है? चपत राय तो छोटा सा प्यादा है। अगर वो गलत हो, अरे यार सुने रे, अरे भाई जेल में कौन डालेगा? चोर चोर मुसेरे भाई, देश का कानून। अरे भाई कोई, अरे यार सुनने रे, डालेगा। हो गया ना तुम्हारा, हो गया नाचाना गाया। हम कह रहे चपत राय का कोई योगदान है राम मंदिर संग्राम समिति में? नृपेंद्र मिश्रा उस समय अधिकारी था जिस समय कार्यसेवकों पर गोली चली थी, ये तो पता है तुम्हें। क्या कौन सा सस्ता नशा करता था ये लोग कि कार्यसेवकों के हत्यारे, हिंदुओं के हत्यारे को राम मंदिर में बैठा दिया? क्या उन लोगों को, जिन लोगों की जाने गई प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में, तो क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होती होगी? तो क्या इन लोगों को फांसी पर चढ़ा दे? बिल्कुल बिल्कुल। जो व्यक्ति हत्यारा हो उसे फांसी की सजा हो, और एक दो व्यक्ति की नहीं, सार्वजनिक सामूहिक हत्या है ये, जिसका मास्टर माइंड नृपेंद्र मिश्रा है। कहीं ना कहीं ये भाजपा आरएसएस के हाथों की कठपुतली था, जानबूझकर मुलायम सिंह की सरकार को बदनाम करने के लिए गोलियां चलवाया था। इसीलिए उसको भाजपा आरएसएस ने सम्मानित कर राम मंदिर में अध्यक्ष के पद पर विराजमान किया। अगर कोई लोभ लालच नहीं होता तो हिंदुओं के हत्यारे को राम मंदिर में क्या काम? पंकज जी, तमाम जो संगठन जहाँ पर भावना आहत हो जाते हैं, वो सारे संगठन अब चुप बैठे हुए हैं। देखिए आरएसएस बगैर रजिस्ट्रेशन का, देखिए आरएसएस का एक हिंदू जागरण मंच हुआ करता था, जब न हुआ और न होगा। मोदी जी ये तो बताइए कि आप देश की भावनाओं को समझेंगे। जिस देश के लोगों ने आप पर यकीन कर आपको सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, क्या भारत के उन 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या अमेरिका के द्वारा की गई तो आप तो खुश हो गए? ट्रंप ने कहा मोदी जी की ये गोरी त्वचा का राज क्या है? तो मोदी जी बताए, हम तो बिको टर्मरिक क्रीम लगाते हैं हजूर, हम तो फेशियल और मसाज कराते हैं हजूर, हम तो 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलते हैं हजूर। ट्रंप ने कहा फटे कपड़े में रहे है प्रधानमंत्री जी, ना, फटे कपड़े में रहे। प्रधानमंत्री पूरा देश को कंगाल कर दे, पूरे देश को नंगा कर दे। दुनिया को कहते प्रधानमंत्री जी तेल नहीं खाओ, विदेश नहीं जाओ। अरे भाई, आप मेलोनी को मेलोडी खिलाने क्यों गए? ट्रंप है आप जो अरे भाई मोदी मिले हैं, खुशकिस्मत है आप लोग जो प्रधानमंत्री मोदी। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरी बदकिस्मती है कि भारत में पैदा लिया।
और पूरे देश की बदकिस्मती में बदल दी। खुशहाल भारत था 2014 से पहले। अब नहीं है। नहीं, पहले जैसा है समय। पहले तेरे मोबाइल रिचार्ज कराने का पैसा लगता था, इनकमिंग कॉल था। तो इतना विकास विकास सैलरी किया भी तो तो थोड़ा बढ़ी। सा ये पैसा कौन सा विकास है? आपने विनाश का नाम बदल के विकास कर दिया। आपने बुरे दिन को अच्छा दिन कर दे दिया। इसी अच्छे दिन में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं ना। अरे आप जैसे लोग अरे भी बोलने भाई। लग गए, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? क्या आप लोग इससे पहले तो तुम्हारे पिताजी गूंगा थे ना, तुम गूंगे के बेटे हो ना, बहरे के बेटे हो ना। अरे भाई 2014 से पहले तुम्हारे माताजी पिताजी तो बोलते ही नहीं थे। देश के अरे भाई मोदी जी आए तो ओ से ज्ञ तक सिखाए, बोलना सीखे हो। तरक्की अरे तुम्हारा भी 2014 में पैदा हुए क्या? तरक्की देखिए। अरे घर भाई, घर काय की पहुंचाया तरक्की? है। घर वो घर तरक्की? वॉशरूम पहुंचाया है, अरे सुनो, 5 किलो राशन दिख नहीं रहा आपको? हो गया 5 किलो राशन, 5 साल शासन है। ये तो कितना गजब बात कर रहे हो यार। देश खुश है। काहे की खुश है? देश की ऐसी स्थिति बना दी, अरे ऐसी स्थिति बना दी